हेलो, वेलकम बैक डॉक्टर विनय बॉटनी क्लासेस। आज आप लोगों के सामने एक बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का जो है एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। देखिए, बैक्टीरियल या माइक्रोबियल जो है अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वह बेसिकली दो टाइप से ट्रांसफर करता है। एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा जो है वर्टिकल। वर्टिकल जीन जो है वह पेरेंट से प्रोजेनी की ओर जो ट्रांसफर होता है, और हॉरिजॉन्टल या लेटरल की बात करें तो वह थ्री टाइप से होता है: ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, कंजुगेशन के द्वारा एंड ट्रांसडक्शन के द्वारा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंजुगेशन के द्वारा। कंजुगेशन कैसे होता है, माइक्रोब्स जो है अपना जीन जो है वो कैसे ट्रांसफर करता है, कैसे जेनेटिक मटेरियल जो है उनका ट्रांसफर होता है। तो कंजुगेशन को जो है सबसे पहले रिपोर्ट किया था वो किया था लेडरबर्ग एंड टॉटन ने, जो कि इशरेंचिया कोलाई हम लोग ई कोलाई के नाम से जानते हैं। वह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये कंजुगेशन जो है वह ग्राम नेगेटिव व ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों में ही पाया जा सकता है, लेकिन जो कॉमन होता है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आमतौर पर देखने को मिलता है। और कंजुगेशन जो है वह एक प्लाज्मिड मीडिएटेड प्रोसेस है, यानी कि इसमें प्लाज्मिड जो है वह ट्रांसफर होता है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है अपना ट्रांसफर करता है थ्रू डायरेक्ट सेल वॉल कांटेक्ट, यानी कि डायरेक्ट जो है वो सेल के जो है कांटेक्ट में रह करके जो है वह अपना प्लाज्मिड जो है वह जेनेटिक मटेरियल जो है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंजुगेशन एक प्लाज्मिड मीडिएटेड प्रोसेस है, जिसमें कि एक कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होकर के अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है एक जैसे कि डोनर से जो है रेसिपिएंट में जो है वह ट्रांसफर करते हैं। अब डोनर को जो है यहाँ पर जो है कंजुगेशन में जो है वह प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड, यानी कि जिसमें प्लाज्मिड पाया जाएगा वह डोनर सेल्स कहलाएगी, और जिसमें एब्सेंट होगा उसको एफ नेगेटिव या कह सकते हैं फर्टिलिटी एब्सेंट या रिसिपिएंट कह सकते हैं। तो ये डोनर सेल्स होगी उसमें जो प्लाज्मिड पाया जाएगा उसे एफ प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, जिसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कहते हैं या एफ फैक्टर। अब कंजुगेशन जो है वह क्या होता है, उसका नतीजा यह होता है कि यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होता है एक कॉपी का एफ फैक्टर, जिसको कहते हैं या फर्टिलिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं, डोनर से रिसिपिएंट में। यहाँ पर कंजुगेशन में जो है फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सके। जैसे कि अभी आपको दिखाएं, यहाँ पर देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम पाया जा रहा है और एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर पाया जा रहा है, तो इसको जो है हम लोग एफ पॉजिटिव सेल्स बोलेंगे और डोनर सेल के नाम से जो है इसे डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर जो है फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट है, केवल बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इसे जो है रिसिपिएंट सेल कहेंगे और एफ नेगेटिव सेल्स कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ये, और यहाँ पर प्लाज्मिड जो है वह डोनर से रिसिपिएंट में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू कंजुगेशन ट्यूब। अब यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर, यानी कि डोनर से रिसिपिएंट की ओर जा रहा है, और प्लाज्मिड जो है वह रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, यानी कि एक जगह पर जो है कट लगेगा, एक तरफ 5 प्राइम एंड होगा और एक तरफ 3 प्राइम एंड होगा, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में पाया जाता है, और 3 प्राइम एंड की तरफ जो है ग्रोथ होती रहेगी कंटिन्यू, और 5 प्राइम जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वह जो है ट्रांसफर हो जाएगा रिसिपिएंट सेल में। देखिए, इसमें कुछ जो है प्रॉपर्टी होती है कंजुगेशन में कि इसमें पोलैरिटी पाई जाती है, एक प्लस होगा और दूसरा नेगेटिव, मतलब रिसिपिएंट वाला नेगेटिव होगा और डोनर वाला पॉजिटिव कहलाएगा। यह डीएनए के लिए इनसेंसिटिव होती है, यानी कि जो डीएनए एंजाइम है वह यहाँ पर एक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये विद इन द सेल होता है, कंजुगेशन ट्यूब के अंदर पाया जाता है, तो इसे जो है डीएनए से जो है एंजाइम से जो है कोई भी खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्या, प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, कह सकते हैं कि वह जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। अब जेनेटिक मटेरियल जो है जब एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जाएगा
तो देखिए यह जो है कंजुगेशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी। इंट्रा स्पेसिफिक जब हम कहेंगे तब इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब जब बोथ बैक्टीरिया होंगे, डोनर भी और रिसिपिएंट भी। अब इंट्रा स्पेसिफिक में क्या होगा कि एक जो है बैक्टीरिया होगा और जबकि अदर जो है कुछ और हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक जो है वो प्लांट है डाइकोट रूट और दूसरा जो है एग्रोबैक्टीरियम है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यह जो है एक इंटर स्पेसिफिक का जो है एक एग्जाम्पल है। अब जब जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर होगा तो मान लीजिए एक F पॉजिटिव है एक F नेगेटिव है रिसिपिएंट, यहाँ से F पॉजिटिव से F नेगेटिव में जब प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों सेल्स F पॉजिटिव में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि दोनों के पास जो है वह प्लाज्मिड पहुंच जाएगा। अब F फैक्टर को जो है हम लोग एपिसोम्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है फ्रीली या किसी क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में। देखिए कंजुगेशन में जो है वह 3 जो है वो केसेस पाए जाते हैं। पहला केस तो यही वाला है कि जब एक F पॉजिटिव सेल्स होगी और एक F नेगेटिव होगी यानी कि एक डोनर और एक रिसिपिएंट होगी तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो दोनों ही F पॉजिटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा। अब केस सेकंड की बात करें तो ये HFR का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट सेल्स। हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट सेल्स का मतलब यह है ये कैसे फॉर्म होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है केस सेकंड में F पॉजिटिव सेल्स है यानी कि प्लाज्मिड फैक्टर या F फैक्टर जो है वह पाया जाता है। अब F फैक्टर जो है जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इसका कुछ पार्ट इंटीग्रेट कर जाएगा तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट सेल्स कहते हैं। यानी कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जब F फैक्टर इंटीग्रेट कर जाएगा तो वह हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट सेल्स कहलाती है। और हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट सेल्स जो है जब लूपिंग करता है तो कभी कभी सिमेट्रिकल लूपिंग होती है और कभी एसिमेट्रिकल होती है। जब सिमेट्रिकल लूपिंग होगी तो जो F फैक्टर जो इंटीग्रेट किया है वह जो है अलग हो जाएगा और बैक्टीरियल क्रोमोसोम अलग हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा F पॉजिटिव सेल्स, इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर भी होगा और बैक्टीरियल क्रोमोसोम अलग होगा। अब यहाँ पर F डैश सेल्स कैसे बनेगी? जब एसिमेट्रिकल लूपिंग हो जाएगी यानी कि कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वह नीचे आ जाएगा फर्टिलिटी फैक्टर के साथ में, तो वह जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम तो देखिए है ही साथ में यहाँ पर और फर्टिलिटी फैक्टर एक साथ आ जाएगा और प्लस बैक्टीरियल क्रोमोसोम ये वाला पूरा आ जाएगा तो उसे F डैश सेल कहेंगे। अब यहाँ पर F हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट जब जो है F नेगेटिव में जो है अपना जीन ट्रांसफर करेगी कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू तो वह कंजुगेशन ट्यूब जो है वो 2 मिनट के लिए एग्जिस्ट करती है हमेशा, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट जो है वह अपना जीन जो है ट्रांसफर करता है 100 मिनट्स में, जबकि कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन होने का टाइम जो है वह 2 मिनट का होता है। इस वजह से जो है ये अपना कंप्लीट जीन जो है वह ट्रांसफर नहीं कर पाता है F नेगेटिव में। तो रिजल्ट आता है कि जैसे कि F हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट सेल एंड F नेगेटिव यानी कि जीन जो है यहाँ पर नहीं ट्रांसफर हो पाता है। थर्ड केस आइए देखते हैं कि एक F डैश सेल है और एक F नेगेटिव। F डैश सेल जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि F डैश सेल्स में बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है फर्टिलिटी फैक्टर के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा कुछ पार्ट, जबकि बैक्टीरियल क्रोमोसोम अलग भी पाया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि F डैश सेल जैसे कि जीन पाए जा रहे हैं BCD बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर और F फैक्टर पर एक बैक्टीरियल का जीन पाया जा रहा है A जीन और F फैक्टर पाए जा रहे हैं। जब वह F नेगेटिव में इंटीग्रेट करेंगे अपना जीन F डैश तो जो भी जीन होंगे पाए जाएंगे फर्टिलिटी फैक्टर में, चाहे A हो B हो, जो भी यहाँ पर A पाया जा रहा है तो वह जो है F डैश सेल F नेगेटिव सेल्स में जब पहुंच जाएगा तो 2 A जीन बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 A जीन, एक तो पहले से ही था और एक जो फर्टिलिटी फैक्टर के साथ आ गया, तो इस कंडीशन को पार्शियली डिप्लॉयड या मीरोजाइगोटिक कंडीशन कहा जाता है। तो यह रहा तीनों केसेस कंजुगेशन के। आशा करते हैं कि आप लोगों को कंजुगेशन जो है वह अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।